हाय दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वान सॉफ्ट सिम्युलेटर पे एमडीआई में क्या काम होता है। जो आप एमडीआई बटन देखते हो सीएनसी मशीन पे, सेम टू सेम स्वान सॉफ्ट सिम्युलेटर जो है, जो काम इसमें होगा वही काम आपका सीएनसी मशीन में, जो आपकी हकीकत सीएनसी मशीन होती है उसमें होता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि एमडीआई में काम क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। ये आपका स्वान सॉफ्ट सिम्युलेटर, स्वान सॉफ्ट सिम्युलेटर सेम काम वही होता है जो आपका फानुक मशीन पे या फिर हास की हो गई, सीमेंस हो गई, मित्सुबिशी हो गई। सारे काम इसमें, सारे फंक्शन है। आप जिसमें काम करना चाहो वो सारे सिलेक्ट करके इसमें काम कर सकते हैं। तो सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। बस फ़र्क ये है कि ये आपका सॉफ्टवेयर में है, वो आपका मशीन पे है। जो काम आपका यहाँ पे होगा, वही काम आपका वहाँ पे होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, आप जो हकीकत आपकी मशीन होगी, उसको आप मेन उठाओगे। आप मेन उठाने के बाद में आपकी मशीन आ जाएगी, ऑन हो जाएगी मशीन। मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। ये देखो, आप अलार्म आ रहा है ये। जब आप मशीन ऑन करोगे, तो आपको यहाँ अलार्म शो करेगा। देखो, एक अलार्म है, बंद हो रहा है, बुझ हो रहा है, बंद हो रहा है, बुझ हो रहा है। दूसरा अलार्म यहाँ पे है। दोनों अलार्म काहे के लिए है? सबसे पहला अलार्म है, ये अलार्म है आपका इमरजेंसी का। जब आप मशीन ऑन करते हो, तो इमरजेंसी को रिलीज करते हो, इसको घुमाते हो, तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा अलार्म में चला गया। उसके बाद से दूसरा अलार्म क्या है, आप देखो यहाँ पे एक अलार्म और है। ये काहे के लिए है? ये अलार्म है आपका डोर का। ये जो दरवाजा है, हमारे कर्सर को देखो आप, ये जो दरवाजा है, इस दरवाजा का डोर्स का ये अलार्म है ये। तो डोर के अलार्म के लिए देखिए, कर्सर को मैं देखो आप कहाँ ले जा रहा हूँ मैं। डोर्स के अलार्म के लिए हमारा यहाँ पे होता है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा डोर बंद हो जाएगा। अब देखो आप, यहाँ पे अलार्म आपका हट गया। हमने डोर को बंद कर दिया, अलार्म आपका यहाँ पे हट गया। तो डोर्स से अभी कोई मतलब नहीं है। तो डोर्स को अभी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि डोर्स तो हम तब लगाएंगे जब प्रोग्राम बना के रनिंग करेंगे। अभी हम जान रहे हैं एमडीआई के बारे में, एमडीआई में काम क्या होते हैं। हमने क्या किया, डोर को हटा दिया, क्लिक कर दिया, डोर हमारा हट गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारा चाबी ऑन है। कभी कभी ये होता है चाबी ऑफ होता है। अगर चाबी ऑफ रहेगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी एडिट करोगे तो यहाँ पे एडिट नहीं होगा, यहाँ पे सेव नहीं हो पाएगा। तो इस चाबी को हम ऑन कर लेते हैं। इधर आपका ये साइड में देखो, जो लाइन से खड़ी है, अगर इस साइड में इसका मुंह है, तो आपका ये हो गया ऑफ, और इस साइड में आपका हो जाएगा ऑन। तो हम इसको ऑन कर लेंगे। हमने क्लिक किया, ये ऑन हो गया। अब हमारी मशीन ओके रनिंग पोजीशन पे है। अब हम एमडीआई के बारे में जानेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं। आपके सीएनसी मशीन में, हकीकत सीएनसी मशीन में भी बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा किस 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 चीज के लिए क्या बटन्स हैं? तो हमें बस उतना चाहिए कि जो हमारे यूज का है। ये सारे बटन्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यूज में कौन कौन से हैं वो हमें लेना है। बाकी फालतू की हमें जरूरत नहीं है। वो सारे फंक्शन कुछ ना कुछ होते रहते हैं, लेकिन हमें यूज क्या करना है वो हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो आप, एमडीआई सेलेक्ट है। यहाँ पे एमडीआई सेलेक्ट है। कभी कभी एमडीआई अगर सेलेक्ट नहीं है आपका, मान लो ऑटो में है, तो यहाँ पे दिखाएगा आपका मेमोरी। और ये देखो, ये आपका है एडिट। एडिट है। जब भी आप कुछ लिखोगे तो यहाँ पे आपका एडिट होगा। और ये देखो आपका, ये आ गया आपका एमडीआई। जो हम जान रहे हैं एमडीआई में क्या काम करना है, मैं आपको बताऊंगा कि एमडीआई का क्या यूज है, इसमें क्या क्या काम होते हैं। वो है आपका ये एमडीआई। एमडीआई यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब एमडीआई यहाँ पे आप ये देखो, ये प्रोग्राम है। आप प्रोग्राम को क्लिक करोगे, आपने प्रोग्राम क्लिक किया, और यहाँ पे एमडीआई लिखा हुआ आ गया। लेकिन ऊपर में एमडीआई लिखा हुआ है, देखो आप, ऊपर में भी एमडीआई लिखा हुआ है। नीचे एमडीआई यहाँ लिखा हुआ है, इसके नीचे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे, आपका एमडीआई का प्रोग्राम आ गया। सारे जो पुराने प्रोग्राम थे वो हट गए। दोबारा एक बार देखते हैं। आपको मान लो ये ऑटो है, आपको जाना है एमडीआई में। आप गए एमडीआई, हमारे कर्सर को देखो आप, ये कर्सर जो है, कर्सर को देखो, आपको यहाँ लाए और यहाँ पे क्लिक किया, हमने आ गया आपका एमडीआई। अब एमडीआई में हम क्या करेंगे, एमडीआई में हम चक्का घुमाएंगे, स्पेंडल। ये जो स्पेंडल है, इस स्पेंडल को हम एमडीआई में घुमाएंगे। घूमेगा कैसे एमडीआई में? लिखेंगे सेम टू सेम, जैसे आप सीएनसी मशीन के में लिखते हो आप, सेम वैसे ही आपको लिखना है। एडिटिंग की, ये होता है आपका एडिटिंग कीज। जो आप सीएनसी मशीन पे लिखते हो, हकीकत में जो आप यहाँ लिखोगे वही आप वहां पे लिखोगे, सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो लिखते हैं हम G97,
G97S500 G97S500 M03। ये देखो आपको लिखा है आ गया G97S500 M03 इंडा ब्लॉक इंसर्ट। ये देखो आपका प्रोग्राम यहाँ पे फिट हो गया। G97S500 M03 इंड ऑफ ब्लॉक। अब इसे हम करेंगे साइकिल स्टार्ट। तो साइकिल स्टार्ट का बटन देखो आप यहाँ पे आ जाओ। हम इसे करेंगे साइकिल स्टार्ट। देखो आप प्लीज सेलेक्ट ए होम सर्च ऑन एक्स एक्सिस। आप देखो ये बता रहा है हम इसको चला रहे हैं, चल नहीं रहा है क्योंकि हमारा मशीन रिफरेंस नहीं है। इसको हमें सबसे पहले रिफरेंस करना पड़ेगा। हमने एमडीआई में चक्कर चलाया लेकिन चला नहीं हो क्योंकि हमारा मशीन रिफरेंस नहीं है, बीच में खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे रिफरेंस करते हैं। तो रिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, रिफरेंस के लिए आप देखें यहाँ पे जो आ गया रिफरेंस। आप देखें यहाँ पे हमने क्लिक किया और आ गया आपका ये रिफरेंस। अब हमारा ये रिफरेंस मोड में हो गया। रिफरेंस देखो आप लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने इसे क्लिक किया और यहाँ पे रिफरेंस हो गया। हमें एक्स और जेड को रिफरेंस करना है। तो रिफरेंस कैसे करना है, कर्सर को हमें देखो आप, कर्सर को मैं ला रहा हूं एक्स। देखो आपका यहाँ पे एक्स आ गया, एक्स देखो एक्स हमारा आपका रिफरेंस हो गया। जो एक्स है वो रिफरेंस है। अब हमें करना है जेड। जेड देखो मूव किया, एक्स और जेड दोनों रिफरेंस हो गया। अब हमें चलना है एमडीआई में। अब हम जाते हैं एमडीआई में। हम गए एमडीआई, एमडीआई क्लिक किया हमने, एमडीआई यहाँ पे आ गया। और ये देखो आप जो हमने लिखा था G97S500 यहाँ पे फिट हो चुका है। अब हम करेंगे इसे साइकिल स्टार्ट। साइकिल स्टार्ट के यहाँ पे आएंगे। साइकिल स्टार्ट आपका चक्कर चलने लगा, हम क्या करेंगे इसे बंद करेंगे। स्पिंडल स्टार्ट कर दिया हमने साइकिल स्टार्ट किया। देखो साइकिल स्टार्ट और स्पिंडल, साइकिल स्टार्ट हो गया और स्पिंडल को चला दिया, क्या आपका चलने लगा। हम मान लो हमारा मशीन है आपका मशीन है रिफरेंस मोड में, हमें एमडीआई लाना है। तो एमडीआई कैसे लाएंगे हम जाएंगे एमडीआई में। एमडीआई में गए, लिखेंगे G97S 300 M03 इंडा ब्लॉक इंसर्ट। आपने एडिट कर लिया। सेम जैसे मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ वैसे सेम एडिट आपका मशीन में होगा। आपको बस यहाँ सीखना है और वहां पे आपको जाकर जो डाउट है आपको क्लियर करना है। एक बार दोबारा सब कुछ मैं हटाता हूँ, फिर आप देखो सब कुछ हमने हटा दिया। अब हम गए यहाँ पे प्रोग्राम में गए, स्कैन भी आपके सारे सब कुछ चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एमडीआई जाना है, एमडीआई क्लिक करना है। देखो आपने एमडीआई क्लिक कर दिया, यहाँ पे एमडीआई लिखा हुआ आ गया। एमडीआई आपने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे एमडीआई लिखा हुआ आ गया। अब ये आपका स्क्रीन ऑफसेट का है। आप बोलोगे कि स्क्रीन ऑफसेट का है, नीचे एमडीआई है, तो कोई दिक्कत नहीं। एमडीआई यहाँ पे है, आप प्रोग्राम को सेलेक्ट करो। ये प्रोग्राम है, यहाँ पे क्लिक किया हमने। आपको प्रोग्राम को प्रेस करोगे हाथ से, जो आपको हाथ से उंगली से आपको प्रेस करना है। अगर एमडीआई में आप गए हैं और एमडीआई में जाने के बाद यहाँ पे एमडीआई नहीं आया है तो आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम को जब क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे ऊपर में एमडीआई लिखा हुआ है, देखो आप ऊपर में एमडीआई लिखा हुआ आ रहा है, प्रोग्राम एमडीआई। अब नीचे जो लिखा हुआ है पहले के पुराने सर्च में जो प्रोग्राम हमारे चले हुए हैं वो दिखा रहा है, उसको यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो नीचे का जो एमडीआई है, एमडीआई इसको क्लिक करेंगे। जो नीचे का एमडीआई है हम इसे क्लिक करेंगे। एमडीआई हमने क्लिक कर दिया, एमडीआई क्लिक कर दिया तो देखो आप पूरा प्रोग्राम पुराना हट गया, पुराना प्रोग्राम सारे हट गए। अब दोबारा से जो हम एडिट किए हैं वो आ गया। अब हमने क्या किया, इसको पूरा एडिट कर दिया। अब हम लेंगे इसको डन।